इस खास मौके पर चूंकि सिवान है ये और सिवान पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब को लेकर चर्चा में रहता है और उन्होंने अपने विकास कार्यों से इस जिले को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर सिवान का पहचान कराया, नाम कराया। इस खास मौके पर उनको कैसे याद करना चाहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी का जब सरकार था तो उसमें 2 लोकसभा क्षेत्र था जो सबसे ज्यादा विकास किया था। एक लखनऊ था और दूसरा सिवान था। साहबुद्दीन साहब नहीं है, उनकी बातें जब आती है लोग बोलता है कि ये माले के दुश्मन थे। ऐसा नहीं, लोग को कंफ्यूज किया गया। आज जो कैंडिडेट बने हैं ओसामा बाबू, वो बने हैं रघुनाथपुर से कैंडिडेट, और वहाँ के जो पिछले बार के प्रत्याशी थे, जीते हुए प्रत्याशी हरिशंकर यादव, हम आपको यहीं से सॉल्यूट करते हैं कि ऐसा इंसानियत होना चाहिए। 2 बार उनको मुस्लिम समाज ने भरपूर मदद किया। इस बार उन्होंने वादा किया है कि मेरा समाज और 85% लोग इस बार हमारे ओसामा बाबू के साथ रहेंगे और उनको मंत्री बनाएंगे और पूरे 8 विधानसभा में हम लोग विजयी बनाएंगे। इस बार पूर्व सांसद मरहूम साहबुद्दीन साहब के लड़के भी रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगभग टिकट क्लियर भी हो गया है, बहुत जल्द नॉमिनेशन करने वो लोग भी निकलेगा, डेट क्लियर हो जाएगा। भाकपा माले का कैसा सहयोग रहेगा उनके साथ? बिल्कुल भरपूर सहयोग रहेगा, क्योंकि ये बूथ तक सहयोग रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल जी जान लगा देंगे माले का कार्यकर्ता, क्योंकि माले जमीन की पार्टी है और माले का कार्यकर्ता काम करने के लिए जाने जाते हैं, हवाबाजी करने के लिए नहीं जानते हैं। तो माले के एक एक कार्यकर्ता वहाँ के विधानसभा में रघुनाथपुर विधानसभा में एक एक बूथ पर जान लगा देंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। क्योंकि ये गठबंधन में सभी धर्मों को, सभी लोगों को सम्मान के साथ टिकट का बंटवारा किया गया है। क्योंकि हम लोग चाहते भी हैं कि भाजपा का जो राजनीतिक एजेंडा है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का, उसका हम लोग काट कर रहे हैं और आप आसानी से काट करेंगे। और पूरे बिहार में जिस तरह से अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग मजबूती के साथ खड़ा है, उस कड़ी में ओसामा साहब की जीत भी निश्चित है और हम लोग उसको करवा के रहेंगे। आठों विधानसभा में भाकपा माले और जो भी घटक दल हैं सब एकजुट होकर काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। क्या कहना चाहिएगा इस पर, क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दा के साथ महागठबंधन आ रहा है चुनाव लड़ने? मुद्दा बहुत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार ने 20 साल से बिहार को प्रलोभन देकर ठगने का काम किया है। नीतीश कुमार नीतियों पर काम नहीं किए, सिर्फ प्रलोभन पर काम किए। दलित को महादलित बना देना, जातियों में कोई टुकड़े बांट देना। नीतीश कुमार जब जब चुनाव आया है प्रलोभन की बात कर बिहार को ठगने का काम किया। 20 साल में न रोटी, न रोजगार, न भूमि सुधार। कैसा है ये बिहार? दर दर के ठोकर खाए यहाँ के नौजवान। यही है नया बिहार। आपसे कुछ ही देर में जो है आपके नेता लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो भाकपा माले की ओर से ये साफ मैसेज है कि 8 विधानसभा, 8 सीट पर भाकपा माले और जो भी घटक दल है सब लोग क्या कहिएगा। आपसे कुछ ही देर बाद आपके 3 नेता, और तीनों काफी मजबूत नेता है, 3 लोग यहाँ पहुंचेंगे, माल्यार्पण होगा, उसके बाद नामांकन होगा। दीपांकर भट्टाचार्य जी के हाथों को इस बार मजबूत करने के लिए आप लोगों ने सिवान में 3 सीट पर क्या प्लान बनाया है? 3 सीट हम जीतेंगे और महागठबंधन जीतेगी। जानते हैं कि भाकपा माले जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ती है, धरातल की लड़ाई लड़ती है, और हमेशा जब भी कहीं दलित, गरीब, जाति धर्म से ऊपर जिन भी व्यक्ति के साथ शोषण होता है तो सबसे पहला माले सड़क पाती है। और इतिहास है सड़क से लेकर सदन तक, और दरौली जीरादेई तो हम लोग पहले से भी है। और इस माले का गढ़ कहा जाता है, माले का नैहर कहा जाता है दरौली से ही शुरुआत हुई है और दरौली ही पूरे बिहार को संदेश दिया है। और आने वाला दिन में सिवान 8 सीट हरा कर और पूरे बिहार में हरा कर, जिस तरह से हमारे आइकॉन तेजस्वी यादव का वादा है कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार के हर घर में नौजवानों की एक सरकारी नौकरी देंगे। तो इसलिए नौजवान भी आज उत्साह में है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और महागठबंधन सिवान को रोकते हुए, सिवान के भाजपाई ताकतों को रोकते हुए पूरे बिहार में परचम लहराने का हम लोग काम करेंगे और भाजपा को निस्तानाबूद बिहार से करेंगे। आक्रोश से जिस तरह से छात्रों को सिवान में लाठी से पिटवाया गया, स्कीम वोटरों को
मानदेय जो उचित मानदेय उनको नहीं दिया गया, इसलिए सारे माने स्कीम वर्करों ने भी आक्रोश है कि महागठबंधन की सरकार बने और उसमें हम लोग को सम्मानजनक रोजगार मिले। इसलिए सिवान की कहने की जरूरत नहीं है, सिवान लाल है और सिवान महागठबंधन चारों 8 सीट जीत रहा है। कहने की कोई जरूरत नहीं है, सिवान लाल है और 8 सीट पे इस बार महागठबंधन मजबूत तरीके से जीत दर्ज करेगा। क्या आप कहिएगा? आपसे कुछ ही देर बाद आपके 3 नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, माल्यार्पण होगा, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया है। 3 सीट आप लोगों के पास सिवान में है, तीनों सीट का सबसे पहले बता दीजिए क्या होने जा रहा है, कैसे आप लोग जीत रहे हैं? तीनों सीट 50,000 वोट से जीतेंगे इस बार। कंफर्म है? कंफर्म है, बिल्कुल एकदम 100% कंफर्म है। नीतीश जी 10-10 हजार बांट दिए हैं, और घुसखोर क्या बांटेगा वो? कैसे फेस कीजिएगा? महिला लोग, शराबबंदी हुआ, 10-10 हजार रुपया हुआ, और भी तमाम तरह का एनडीए जो है अपना गिनाएगा, उसको कैसे फेस करना? पहले तरह की महिला अब नहीं रह गई है ना, सब महिला चालाक हो गई है, वो बुझ रही है कि हमको वोट हम लोग का वोट खरीद रहा है ये, फिर बाद में हम लोग को फंसाएगा, ये जुमलाबाजी कर रहा है। अब इस बार नहीं देगी वोट, कोई ही महिला नहीं देगी। पहले की तरह नीतीश कुमार नहीं रह गए हैं। चुनाव में महागठबंधन की ओर से अहम मुद्दा क्या होगा इस बार? हम लोग विकास मुद्दे पर लड़ेंगे, नौकरी पर लड़ेंगे, बहुत सारा योजना से लड़ेंगे, शिक्षा पर लड़ेंगे। इन लोगों की तरह हम लोग झूठा वादा करके नहीं हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हम लोग जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। हम लोग जमीन नेता स्तर का हम लोग कार्यकर्ता है, नेता है। जमीनी स्तर से जुड़ी हुई पार्टी है और साफ कहना है कि 8 विधानसभा सीट पे हम लोग पूरा महागठबंधन मजबूती से खड़ा है और इस बार की जो लड़ाई है उसमें 8 सीट सिवान से जीतकर पटना को ये मैसेज देना है और वहां के गद्दी पे जो वर्तमान में बैठे हुए लोग हैं उनको परिवर्तन करना है और 14 के बाद बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव आने वाले हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।